हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन इरा। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे करंट अफेयर की सीरीज जो हमने अभी स्टार्ट की है उसका पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं, तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है यहाँ पे, 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सदस्यों के वेतन में कटौती का बिल पारित किया गया। इसके तहत एक वर्ष तक उनके वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कितने परसेंट कटौती की जाएगी? 30%। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन दो स्टेशन के बीच चली? तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन दिया है कर्नाटक से यूपी, और दूसरा ऑप्शन दिया है तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश से दिल्ली, और चौथा ऑप्शन दिया है केरल से दिल्ली। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश से दिल्ली। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है यहाँ पे, किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है आईसीआईसी बैंक, और एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एसबीआई बैंक ने किसके लिए? कपास उत्पादक के लिए सफल नामक योजना, ऋण योजना शुरू की है। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत अब तक भारत में कुल 224 चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया जा चुका है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 69A धारा के तहत चीनी ऐप 224 चीनी ऐप को क्या कर दिया गया है? प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है? तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र, और थर्ड ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश, और चौथा ऑप्शन दिया है दिल्ली। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन शुरू किया है? हमारा महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसी प्रकार हम लोग दिल्ली की बात करते तो दिल्ली में सील्ड और 5T प्लान योजना शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो पहला ऑप्शन दिया है कर्नाटक, दूसरा दिया है उड़ीसा, और थर्ड ऑप्शन दिया है यहाँ पे तमिलनाडु, और फोर्थ ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रीवा में सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है, जो कितने मेगावाट का है? 750 मेगावाट का है। ठीक है ना, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया है, 7 जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है यहाँ मैक्सिको, सेकंड ऑप्शन दिया है आयरलैंड, थर्ड ऑप्शन दिया है न्यूजीलैंड, और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दिया है ब्रिटेन। तो जो ये माइकल मार्टिन है वो किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आयरलैंड। आयरलैंड के प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? माइकल मार्टिन को। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नंबर 8 यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लीचेन लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है? यहाँ पे हमको बताना कि किस राज्य में हमारा लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, कौन सा पार्क होगा? लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे जर्मन बुक द्वारा शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो किस भारतीय को दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अमर्त्य सेन जो है, इन्हें जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है? 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? थाईलैंड, दूसरा ऑप्शन दिया है फिलीपींस, तीसरा ऑप्शन दिया है सिंगापुर, और चौथा ऑप्शन दिया है वियतनाम। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। वियतनाम में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे दिया है, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय
किस देश में स्थापित किया गया है? तो पहला ऑप्शन दिया है रूस, सेकंड ऑप्शन दिया है अमेरिका, थर्ड ऑप्शन दिया है कनाडा और फोर्थ ऑप्शन दिया है फ्रांस। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में भारत के बाहर विश्व में पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। कौन सा विश्वविद्यालय है? योग विश्वविद्यालय है ना। और योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दिया है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? मैरी जैक्सन के नाम पे। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी का नाम रखा गया है? मैरी जैक्सन के नाम पर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नासा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 13, ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ई पंचायत पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दिया है हरियाणा और थर्ड ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन दिया है पंजाब। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस की थीम क्या है? तो पहला तो यहाँ पे इसी से हमारा एक क्वेश्चन बन रहा है कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। अब इसकी हमको थीम पूछ रहा है, तो थीम इस बार की क्या है 2020 की शरणार्थी दिवस की? एवरी एक्शन काउंट्स। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, एवरी एक्शन काउंट। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 दिया है, क्या दिया है? इनविंसिबल अ ट्राइब टू मनोहर पर्रिकर बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है ताहिरा कश्यप, ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है भालचंद्र मुंगेकर और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है तरुण विजय और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दिया है भारती एस प्रधान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? तरुण विजय के द्वारा इनविंसिबल अ ट्राइब टू मनोहर पर्रिकर बुक लिखी गई है। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया है? बैडमिंटन, दूसरा ऑप्शन दिया है शतरंज और थर्ड ऑप्शन दिया है टेनिस और चौथा ऑप्शन दिया है फुटबॉल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शतरंज। कोनेरू हम्पी जो है इनका संबंध किस खेल से है? शतरंज से है। ठीक है ना। और शतरंज जो खेल है इसका जन्म हमारे भारत के मणिपुर को माना जाता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दिया है, किस राज्य में वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया गया है ना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन दिया है पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन दिया है उड़ीसा और फोर्थ ऑप्शन दिया है असम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा में क्या बनाया गया है? राज्य गीत का दर्जा किसे दिया गया है? वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा दिया गया है। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दिया हुआ है, मई 2020 में किस राज्य में प्रसिद्ध काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है छत्तीसगढ़, दूसरा दिया है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन थर्ड दिया है मिजोरम, ऑप्शन 4 दिया है मणिपुर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है ना। अब ये जो इसका काला रंग होता है चावल का, इस किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन नामक उसमें वर्णक पाया जाता है जिसके कारण इस चावल का रंग क्या होता है? काला होता है। ठीक है ना। और जीरा फूल चावल एक दिया गया है जिसको जीआई टैग दिया गया है, वो कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा दिया हुआ है, हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन दिया है किरण पोलार्ड, दूसरा दिया है रोहित शर्मा और थर्ड ऑप्शन दिया है डेविड वार्नर और फोर्थ ऑप्शन दिया है विराट कोहली। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किरण पोलार्ड। ये हमारे पहले 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दिया हुआ है, जनवरी 2020 में भारत ने होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहला ऑप्शन दिया है ईरान, दूसरा ऑप्शन दिया है इराक और तीसरा ऑप्शन दिया है सऊदी अरब, चौथा ऑप्शन दिया है यूएई। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
21 नंबर, वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, है ना। तो पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन पहला दिया है स्पेन, दूसरा ऑप्शन दिया है नीदरलैंड, थर्ड ऑप्शन दिया है भारत और फोर्थ ऑप्शन दिया है टोक्यो। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत में हमारा 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है यहाँ पे, भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन दिया है उड़ीसा, चौथा ऑप्शन दिया है केरल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में, कर्नाटक में अभी पाल कला संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। अभी कर्नाटक के मैसूर में चंदन संग्रहालय की स्थापना की गई है। ठीक है ना, तो उसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ है। जनवरी 2020 में केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच 23 साल पुराने शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु समझौता हुआ है। ब्रू जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है असम, दूसरा ऑप्शन दिया है त्रिपुरा और थर्ड ऑप्शन दिया है मिजोरम और फोर्थ ऑप्शन दिया है बी और सी दोनों, है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों हो जाएगी, यानी त्रिपुरा और मिजोरम दोनों का संबंध किससे है, ब्रू जनजाति से, है ना। चलिए तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, क्या दिया है, किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना। ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ठीक है ना, तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे दिया है, किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाने हुए इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है दिल्ली कैबिनेट, दूसरा ऑप्शन दिया है बिहार कैबिनेट, तीसरा ऑप्शन दिया है झारखंड कैबिनेट और चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया है पंजाब कैबिनेट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली कैबिनेट ने क्या क्या है, वायु प्रदूषण से निपटने हेतु बड़ा कदम उठाया है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे दिया है, देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन दिया है बिहार, तीसरा ऑप्शन दिया है झारखंड, चौथा ऑप्शन दिया है राजस्थान। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया है, जिसमें टॉप किस यूनिवर्सिटी ने किया है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। और एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम, जिसका आयोजन कहाँ किया गया है, हमारे असम के गुवाहाटी में, है ना। और खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण का आयोजन अभी कहाँ किया गया है, हरियाणा में। वो कल के सेट में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे क्या दिया है, निम्न में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना ने इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन दिया है सिंगापुर, दूसरा ऑप्शन दिया है इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन दिया है अमेरिका और चौथा ऑप्शन दिया है फ्रांस। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो इंद्रधनुष भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास है किसके किसके बीच हुआ है, भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ है। ठीक है ना, तो ये युद्धाभ्यास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे भी आप लोग कल के भी सेट में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित किया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 24 सप्ताह। पहले गर्भपात के लिए 20 सप्ताह दिया गया था, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 24 सप्ताह कर दिया गया है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है, यह पुल किस नदी पर बनाया जाएगा, है ना। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है बराक, दूसरा ऑप्शन दिया है इम्फाल और थर्ड ऑप्शन दिया है सोनई और फोर्थ ऑप्शन दिया है आयरिंग। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी
आयरिंग नदी में। मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है, जो किस नदी पे है? आयरिंग नदी पे। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे दिया है, भारत की पहली किसान रेल का परिचालन किन दो स्थानों के बीच किया गया है? तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन दिया है लखनऊ से कोलकाता, दूसरा ऑप्शन दिया है दिल्ली से कानपुर, और तीसरा ऑप्शन दिया है देवनाली से दानापुर, और चौथा ऑप्शन दिया है नासिक से लखनऊ। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, देवनाली से दानापुर। ये देवनाली का है महाराष्ट्र और दानापुर का है बिहार, यानी कि महाराष्ट्र के देवनाली से बिहार के दानापुर चलेगी। ये पहली किसान रेल है। अभी हमने इससे पहले थोड़ी देर ऊपर डिस्कस किया है कि दूसरी किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली है? आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा से दिल्ली के बीच चली है, ठीक है ना। तो उसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 31 दिया है, वर्ष 2020 में अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में किस भारतीय मूल की महिला को उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे भारतीय महिला विदेश में भारत की महिला को उपराष्ट्रपति चुनाव में नामित किया गया है उम्मीदवार के रूप में, है ना। तो इस वजह से ये क्या बन जाता है? इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कमला हैरिस। क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे दिया है, केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हमेशा की तरह इंदौर जो है टॉप किया है इस बार भी, है ना, स्वच्छता के मामले में, है ना, इंदौर हमारे टॉप पे है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 33 क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश में सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन दिया है अमेरिका, थर्ड ऑप्शन दिया है इजराइल, और फोर्थ ऑप्शन दिया है सऊदी अरब। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने सिक्कों में अंकित करने की घोषणा की है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है, लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब के इस्तीफे के पश्चात किसे वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? यानी कि लेबनान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हसन दियाब, जिन्होंने इस्तीफा दे दिए हैं। उनके स्थान पर किन्हें नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुस्तफ़ा आदीब, मुस्तफ़ा आदीब, जो लेबनान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे दिया है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केरल में अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करने की घोषणा हाल ही में की गई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन दिया है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन दिया है न्यूजीलैंड, और तीसरा ऑप्शन दिया है दक्षिण अफ्रीका, और चौथा ऑप्शन दिया है भारत। तो राइट आंसर का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत। क्या हो जाएगा? भारत में वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी सौंपी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं हम लोग। 37 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये इंपॉर्टेंट बुक है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, है ना। तो वन अरेंज मर्डर जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेतन भगत द्वारा वन अरेंज मर्डर लिखी गई है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 38 नंबर यहाँ पे दिया है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, और तीसरा ऑप्शन दिया है असम, और चौथा ऑप्शन दिया है यहाँ पे पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, असम। असम में उत्तरी गुवाहाटी से गुवाहाटी तक सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया गया है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 39 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दिया है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देशों द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की गई, निम्न में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या है, ए दिया है भारत, ऑप्शन नंबर बी दिया है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी दिया है जापान,
और ऑप्शन नंबर डी दिया है ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है इस पहल में शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे क्या दिया है, फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना की इनाम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। यहाँ पे मिस प्रिंट है ना, तो उसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो कौन सी योजना की यहाँ पे बात कर रहा है, किसान सहाय योजना। तो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी दिया है गुजरात और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया है हरियाणा। तो जो किसान सहाय योजना है किसानों को मुआवजा देने हेतु शुरू की गई है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। और किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, तो गुजरात, है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे दिया है, हाल ही में किस अरब देश ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराकाह का परिचालन शुरू किया गया है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन दिया है सऊदी अरब, दूसरा ऑप्शन दिया है इराक, तीसरा ऑप्शन दिया है बहरीन और चौथा ऑप्शन दिया है संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। क्या किया है इसने, अरब देश के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराकाह का परिचालन शुरू किया है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 42 नंबर दिया है, कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन दिया है रघुराम राजन, सेकंड ऑप्शन दिया है उर्जित पटेल और थर्ड ऑप्शन दिया है के.वी. कामत और फोर्थ ऑप्शन दिया है शक्तिकांत दास। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, के.वी. कामत हो जाएगा। ठीक है ना, कोविड-19 से निपटने के लिए इन्हें 5 सदस्य का विशेषज्ञ नामित किया गया है। ठीक है ना, और जो ये यहाँ पे हमारे शक्तिकांत दास हैं, ये आरबीआई के गवर्नर है वर्तमान। ठीक है ना, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 43 नंबर, कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरी की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी दिया है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी दिया है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 4 दिया है झारखंड। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है सरकारी नौकरियों में कि 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन दिया है गुजरात, थर्ड ऑप्शन दिया है कर्नाटक और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नंबर 45 यहाँ पे दिया है, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है केरल, दूसरा ऑप्शन दिया है असम, तीसरा ऑप्शन दिया है मेघालय और चौथा ऑप्शन दिया है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम। असम सरकार द्वारा हाल ही में महिलाओं की ज़रूरत की वस्तुओं को खरीदने के लिए अरुणोदय योजना शुरू की गई। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज होता है, अरुणोदय योजना जो है उससे अरुणाचल प्रदेश लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, असम। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा 46 नंबर, अगस्त 2020 में किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राकेश अस्थाना, दूसरा ऑप्शन दिया है शशिधर जगदीशन और तीसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पे राजीव कुमार और चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अशोक लवासा। तो हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 जो दिया है, पुस्तक दिया है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है। तो पहला ऑप्शन दिया है बिपिन रावत, दूसरा ऑप्शन दिया है सुनील लांबा, तीसरा ऑप्शन दिया है आर.के. भदौरिया और चौथा ऑप्शन दिया है मनोज मुकुंद नरवणे। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है इस राइट आंसर। हमारी भारतीय सेना के प्रमुख जो हैं मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस नामक पुस्तक लिखी गई है। तो पुस्तक से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो उसे आप लोग अच्छे से पुस्तक वाला सेशन कंप्लीट कर लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे दिया है, हाल ही में चर्चा में रहा वोडा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है
उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी दिया है झारखंड, ऑप्शन नंबर सी दिया है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी दिया है यहाँ पे मध्य प्रदेश। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोडा जनजाति का संबंध यहाँ पे किससे है, हमारे उड़ीसा से है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे दिया है, कालसा बांडुरी बांध परियोजना किन दो राज्यों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है ना। ये कालसा बांडुरी बांध जो है हमारे कर्नाटक और गोवा राज्य के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बांध है, तो ये याद भी रखिएगा, कालसा बांडुरी बांध है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और आज के अंतिम प्रश्न में अपने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया है 42, दूसरा ऑप्शन दिया है 48, तीसरा ऑप्शन दिया है 52 और अगला फोर्थ नंबर ऑप्शन दिया है 58। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा स्थान मिला है, 48वां है ना। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंकिंग है, 48, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग यहाँ हमारे ये 50 क्वेश्चन की सीरीज़ थी जो कंप्लीट होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और डेली ऐसी सीरीज पाने के लिए तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।